हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 5 नंबर वाले साइंस का सारे क्वेश्चंस हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं पूरा बता दे रहा हूं, तो आप उसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि एक आपका फिजिक्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से, तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि इन अ हाउस होल्ड 4 ट्यूब लाइट ऑफ 40 वाट फॉर 5 आवर्स, 2 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच फॉर 3 आवर, 3 फैन ऑफ 80 वाट फॉर 6 आवर्स एंड आर यूज्ड पर डे। what will be the expense in month if the cost per unit 50 पैसे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना रहेगा आपको। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वाट ईच फॉर 5 आवर पर डे। मतलब जो 5 घंटे अगर डेली 40 वाट का 40 वाट का अगर डेली एनर्जी कंज्यूम कितना कर पा रहा है वो उसको बताना है। अगर डेली 4 घंटे 4 ट्यूबलाइट, है ना, 40 वाट के 5 घंटे अगर यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सपेंस बताना है यूनिट में। तो एक्सपेंस फॉर 1 मंथ, है ना, 30 डेज के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, इसको लिखेंगे कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स इंटू पावर ऑफ अप्लीकेंट्स इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ डेज, है ना, और अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स कितने कितने ट्यूबलाइट है, 4 है ना, तो यहाँ पास 4 लिखना है। फिर इसके बाद कितने वाट का है, 40 वाट का। देन इसके बाद कितने आवर अब अप्लाई हो रहे हैं, कितने आवर यूज हो रहे हैं, मतलब आपको लिखना है 5 आवर। फिर उसके बाद कितने डेज, 30 डेज के लिए, और अपॉन 1000। ठीक है, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये 40 वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, और 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, ये 2 आया, 4 और 3 ये बचा हुआ है आपके पास, राइट। तो यहाँ से आपके पास देख लीजिए, ये 2 बचा, 4 2 4 जा 8 और 3 बच गया, तो कितना आएगा 24 किलो वाट पर आवर। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट जो सेकंड इक्विपमेंट है उसका हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद जो 60 नेक्स्ट 3 फैन के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फैन के लिए हम निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, कितने फैन यूज हो रहे हैं वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चंस में आपके पास ऑलरेडी गिवन था कि यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला गया कि 3 आवर, है ना। ठीक है, 2 बल्ब ऑफ 60 वाट 3 आवर, तो 2 लिखेंगे पहले, है ना, इक्विपमेंट 2 हो गए और 60 वाट के हो गए, तो 60 लिख दीजिए। कितने आवर अप्लाई, कितने आवर उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पास जो दिया हुआ है आपके पास ईच फॉर 3 आवर, तो 3 आवर लिखेंगे। कितने डेज के लिए यूज हो रहा है, वो 30 डेज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो अपॉन 1000 कर दीजिए। क्लियर। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, राइट। अब आपके पास क्या आएगा, 2 1 2, 2 5 10, राइट। अब क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पास 2 बल्ब के लिए है, तो यानी 1 जो बल्ब है ना, 3 आवर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 6 कर दीजिएगा बस। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पास देखिए 6 6 6 6 36 और इंटू 3 और अपॉन 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 108 अपॉन 5, 5 2 10, 5 1 5, फिर 3 बचेगा, तो कितना होगा, 5 6 30, 21.6 आ जाएगा। ठीक है, 21.6 किलो पर आवर, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट दिया हुआ है फैन का, दिया हुआ 3 फैन 80 वाट के हैं, 6 आवर अप यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए अब लिखेंगे, तो यहाँ पास से हम लिख लेंगे क्या, 3 फैन है 80 वाट के हैं और 6 आवर अप्लाई हो रहे हैं, 30 डेज के लिए फाइंड करना है अपने को। यहाँ 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया आपके पास। फिर 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, अब 5 आया। अब इसके बाद देखिए 3 8 3, ये अब क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24 24, और यहाँ 3 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 9।
तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 8 24, 24 और इंटू 9 कर देंगे तो कितना आएगा 216 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 3 जा 15, कितना बचेगा आपके पास 1। फिर कितना आएगा आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट यूज कर लेंगे और फिर 5 2 जा 10, ठीक है, 43.2 आएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि सारा चीज आ गया तो सबको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, कंज्यूम्ड एनर्जी इन 1 मंथ, तो सबको प्लस करने पे जितना आएगा आपके पास 88 पॉइंट आ जाएगा, 88.8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट 50 पैसे है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 88.8 का आप 50 पैसे उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, तो कितना आएगा 44.4 आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपीज आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी फिजिक्स का ही है ये भी क्वेश्चन। क्या दिया, 2 कंडक्टर वायर्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस लेंथ एंड डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट in the series and then parallel, what will be the ratio of heat produced between series and parallel connection। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस इज आर टू कंडक्टर, R1 इज इक्वल टू R प्लस आर, सेम रेजिस्टेंस है इसलिए R प्लस आर हो जाएगा 2R। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, तो इसको जब फॉर्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/R आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R/2 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद हीट का फॉर्मूला यूज करके आपको उसको बनाना है, H1 इज इक्वल टू I² R1T, और I² ये R1 की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या 2R है, 2R लिख दीजिएगा। फिर हीट इन सेकेंड वार के लिए निकाल दीजिए, तो सेकेंड वार के लिए आप निकालेंगे S2 I² R2 और T, ठीक, तो R2 की वैल्यू ये वाली है R/2, राइट, तो उसको आपको लिखना है R/2, फिर H1/H2 को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 4:1 आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लाइम, तो यहाँ पर से दोनों में डिफरेंस आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा, ड्रा एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हार्ट एंड लेबल एनी 4 पार्ट ऑफ इट, तो इसके जो हार्ट का डायग्राम बनाना है और इसके 4 पार्ट है उसको आपको अच्छी तरह से डील करना है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोस्टिंग, आई एक्सप्लेन टेकिंग चेंजेस टेक प्लेस इन ओर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, तो इसके बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से लिख देना है। तो यहाँ से इसको आपको कंप्लीट करना है ना, रिफ्लक्स और स्लैग में डिफरेंस है, इसको करना है आपको कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपके पास मिलेगा व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट इट्स SI यूनिट, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है ना, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। फिर आपके पास यहाँ कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको आप अच्छे से करिएगा 2026 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिएगा 30/31 आएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज द मीन बाय एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, राइट द नेम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव एंड लास्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। देखिए यहाँ से आप इसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं। और फिर इसका व्हाट इज नेक्स्ट अगर देखेंगे आप और कोई एक क्वेश्चन मिलेगा 19 देख लीजिए, ठीक है, 19 है यहाँ पर, व्हाट इज ए लेम, राइट द फंक्शन ऑफ लेम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्लड और लेम में डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस यहाँ से कंप्लीट करना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर यहाँ से देख लीजिए आपके पास ये है, आपके पास जस्टिफाई ओम्स लॉ इन द लैबोरेटरी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, फिर 2 मेन प्रिकॉशंस, है ना, इसको लिखना है आपको, कंप्लीट करना है यहाँ से। ये काफी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ मेन डायग्राम है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ बनाना नहीं है।
फिर नेक्स्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। वी कंबाइन द three resistance R1, R2, R3 in parallel combination, draw electric circuit and write the value of resultant resistance। इसे आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसका आपको अच्छे से डायग्राम बना के उसको नेमिंग करना है पूरा। फिर नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, ये डिफरेंस आपको यहाँ पास लिखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपके पास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ये आप बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बाय विच और इन बाय, नेक्स्ट देखिए कि बाय विच और इन आयरन exerted, write its name and formula, explain the extraction of it under the following points, concentration of ore, है ना, conservation of metal oxide to metal with chemical equation। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से करिएगा, ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, फिर रिडक्शन एरिया वगैरह ये सारा चीजें आपको मेंशन करना है इसमें। फिर इसी का एक और क्वेश्चन और में मिलेगा कि व्हाट इज एन और, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 3 ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन भी लिखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन मिल जाएगा कि व्हाट इज अ मेटल कोरोजन, राइट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, राइट 3 मेजर ऑफ इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, इसको भी आपको कंप्लीट करने रहेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और आप अपने पेपर को पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, राइट। तो कल का पेपर आप लोग का बहुत अच्छा जाए, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आप लोग को विश बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका आंसर के भी फिर हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके।